हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्जाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज हम जुड़े हैं हिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूनानी आक्रमण। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 6ठी शताब्दी के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय जो 1558 से 1529 ईसा पूर्व नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो आपका जवाब होगा ईरान में कुरुस अथवा साइरस द्वितीय थे, जो 1558 से 1529 ईसा पूर्व नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बेहिस्तून पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम 1522 से 446 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। मीन्स ये जो नक्शे रुस्तम अभिलेख है ये कब का है, तो ये दारा प्रथम के द्वारा 1522 और 486 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और इस अभिलेख में भारत पारस्परिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख है नक्शे रुस्तम अभिलेख, इसमें किस चीज़ के बारे में विशेष महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, जैसे भारत और पारसियों के संबंध के बारे में। दारा प्रथम के साम्राज्यों के 23 प्रांतों का उल्लेख उनके बेहिस्तून अभिलेख से होता है। कौन से अभिलेख से होता है, तो बेहिस्तून अभिलेख से होता है, ठीक है। हेरोडोट्स के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ये जो प्रांत होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उन प्रांतों में ये कौन सा था, 23 प्रांतों में, तो ये 20वां प्रांत था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिंदुएं हैं। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्थजरक्सिस का राजवैद्य था और पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म किस क्षेत्र में हुआ, तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, ठीक है। और फारसी स्वर्ण मुद्रा डैरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। ये जो फारसी स्वर्ण मुद्रा था उसे क्या कहते थे, तो डैरिक कहते थे, और रजत मुद्रा जो थी मुद्रा उसे सिग्लोई कहते थे। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरानी सिक्के सिग्लोई किस प्रांत में प्रचलित थे, तो आपका आंसर होगा पश्चिमोत्तर प्रांत में, ठीक है। महापद्मानंद ने उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। ये जो महापद्मानंद थे इनके उत्तराधिकारियों की संख्या और बौद्ध ग्रंथों में कितनी मिलती है, तो 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक है। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किसे, तो जो धनानंद थे जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने क्या किया है, लेखकों ने तो अग्रमीज कहा है, ठीक है। इतिहास का जेनोफोन उसे क्या बोलते थे, तो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति कहते थे, ठीक है। और भद्रसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अगर पूछा जाए कि सिकंदर कौन थे, तो मैसिडोन के जो क्षत्रप फिलिप थे उनका द्वितीय पुत्र था। बचपन से ही उसकी इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी। किसकी इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी, तो सिकंदर की, ठीक है। हखमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 1326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला गया। मीन्स 1326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो सिकंदर जो है वो भारत को विजय करने के लिए, यानी भारत को जीतने के लिए वो भारत की तरफ चल गया। और लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। और डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब और सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। कौन सी शक्तियों का उल्लेख किया है, तो 28 स्वतंत्र शक्तियों का। और किसने किया, तो डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने। और किस क्षेत्र के बारे में किया, तो पंजाब और सिंध के प्रदेशों के बारे में, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। ये एक सीमांत गणराज्य क्षेत्र था अश्वक, और उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मशक थी।
यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों को मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व पौरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने क्या किया, तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया और बऊ-केफला की स्थापना की है। ठीक है, और ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया और उसके पश्चात वो स्वदेश लौटने का फैसला लिया। 323 ईसा पूर्व लगभग सिकंदर की क्या हुई, तो मृत्यु हो गई और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश यानी निकैया, बऊ-केफला, सिकंदरिया स्थापित हो गया। ये सारे जगहों के नाम हैं। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उल्लूक शैली की सिक्के ढाले गए। कौन सा शैली के सिक्के ढाले गए, तो उल्लूक शैली की। तो फ्रेंड्स, आपको आज की सीरीज कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी, जिससे आप समय पर क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जहां से आप डायरेक्ट इन जगहों से जुड़ सकते हैं। और यहाँ से आपको क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स, ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको इंस्टाग्राम से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।